होगा हनीमून कपल कुंडली और वो राजा सोनम मिस्ट्री का आज सबसे बड़ा राज खुलेगा। इसके साथ ही हसीनाओं का डर्टी गेम भी बेनकाब होगा। बेटे का मर्डर, मां राजदार, कत्ल की ये वारदात भी होगी। नीला सूटकेस, कातिल बॉयफ्रेंड की जुर्म की कहानी भी, और होगा बेटी का प्यार, सजा, मौत। इंदौर टू शिलांग ऑपरेशन सोनम। अब इस ऑपरेशन में सोनम के घर वाले एक टोटका अपना रहे हैं। क्या इस टोटके से मिल जाएगी सोनम? आखिर किसने दावा किया कि राजा और सोनम को अपने साथ एक महिला ले गई थी? क्या राजा की हत्या में एक महिला का हाथ है? देखिए द शिलांग फाइल, कपल और कुंडली। कपल, कुंडली और वो राज। कौन थी वो जो ले गई राजा सोनम को? ज्योतिषी का दावा, केस में महिला का हाथ। सोनम का सुराग देगा टोटका। सोनम की उल्टी तस्वीर से आज मिलेगा सुराग। राजा का मर्डर, लेडी किलर। इंदौर टू शिलांग ऑपरेशन सोनम। सोनम और राजा की शादी का कार्ड है ये। और अब दूसरी तस्वीर, ज्योतिषी का ये कागज जिसमें लिखा था सोनम की विदाई कब होनी है, यानी ससुराल से बेटी घर कब आएगी। बकायदा तारीख लिखी है, गंगा दशहरा यानी 5 जून को। और तीसरी तस्वीर सोनम के घर के बाहर लगी, सोनम की उल्टी तस्वीर। सवाल है कि सोनम की तस्वीर को उल्टा क्यों लगाया गया है? तो ये वो टोटका है जिस पर लापता सोनम के परिवार को यकीन है कि बेटी घर जल्दी वापस आएगी। टोटका ज्योतिषी NK पांडे ने बताया है। ज्योतिषी का दावा नंबर 1, उल्टी तस्वीर का टोटका। शिलांग में ऑपरेशन सोनम जारी है। SDRF और NDRF की टीम सोनम की तलाश कर रही है, लेकिन 14 दिन बाद भी सोनम की कोई खबर नहीं मिली। ड्रोन से तलाश हो रही है। रहस्यमयी वादी में गहरी खाई में टीम उतर रही है, लेकिन सोनम एक मिस्ट्री बनी हुई है। 23 मई को सोनम का आखिरी कॉल, उसके बाद से राजा और सोनम लापता हो गए थे। कॉल ऑडियो सास के साथ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। राजा की 2 जून को शिलांग में खाई में लाश मिली। राजा की तलाश उसकी लाश पर खत्म हुई, लेकिन अब तक सोनम पर सस्पेंस बना हुआ है। ज्योतिषी को अब सोनम की कुंडली दिखाई गई तो टोटका बताया गया कि उल्टी तस्वीर घर के बाहर लटका दो, सोनम मिल जाएगी। दोपहर बाद 1:30 से 3 के बीच में या 4:30 से 6 के बीच में ये मुहूर्त लिखा गया उसमें। अच्छा, किस तारीख को गंगा दशहरा? 11 तारीख को शादी रही है ना, 12 को भी, 11 को विदाई या 12 को जो भी है उसमें लिख करके स्पष्ट दिया गया है कागज में। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है। हमने देखा था उस दिन। ज्योतिषी का दावा नंबर 2, केस में महिला का हाथ। ज्योतिषी की माने तो 23 मई को जब राजा और सोनम लापता हुए तो उन्होंने कुंडली देखी और पता चला कि इसके पीछे महिला का हाथ हो सकता है, जो दोनों को पूर्व दिशा की ओर ले गई। तो क्या ज्योतिषी का कहना है कि राजा के मर्डर में किसी महिला का हाथ है? हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था।
दावा नंबर 3, मुहूर्त से पहले निकल गए हनीमून। ज्योतिषी के मुताबिक गंगा दशहरा 5 जून को सोनम की ससुराल से विदाई होने का था शुभ मुहूर्त। वक्त भी कागज पर लिखा गया था, 12 से 3, शाम 4:30 से 6। इससे पहले बाहर नहीं निकलना था, लेकिन दोनों हनीमून पर चले गए। इंदौर के बाणगंगा के गोविंद कॉलोनी में रहने वाली सोनम रघुवंशी के घर सन्नाटा पसरा है। कॉलोनी वाले भी बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सोनम की सलामती की खबर आ जाए। मिला भी है ऐसा कुछ? अभी सोनम को लेके तो अभी कोई भी क्लू नहीं मिला है। आप क्या गोविंद भाई, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी जांच होनी चाहिए कि सोनम का पता चल सके? सर देखिए हम मतलब इतने बड़े तो नहीं है कि कौन सी जांच होनी चाहिए बता पाए, मगर जांच तो मतलब बड़े लेवल पे होना चाहिए जिससे जल्द से जल्द पता चल पाए। और ऑलरेडी मतलब आप देखिए सोनम तो ठीक है, अभी राजा की डेड बॉडी मिली है, तो राजा की डेड बॉडी मिली है उससे तो पता चल ही गया है कि ये मर्डर केस है। तो मुझे लगता है कि इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच होना चाहिए। कितने दिन से आप सोनम को तलाश रहे, कितने दिन हो गए आपको? लास्ट आज फ्राइडे है, मैं अगले फ्राइडे मतलब आज पूरे कंप्लीट 15 दिन कंप्लीट हो गए। आज सोमवार है। पुलिस को राजा की गाड़ी की लोकेशन भी मिली, जहां पर गाड़ी 0 स्पीड हुई थी। पुलिस ये मानकर चल रही है कि यहीं पर कोई घटना दोनों के साथ हो सकती है। सोनम के भाई भी शिलोंग में सर्चिंग टीम के साथ है। 23 मई से 6 जून हो गया। आखिर सोनम एक मिस्ट्री कब खत्म होगी? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लापता सोनम की मिस्ट्री में सनसनीखेज खुलासा भी देखिए। आखिर सोनम और राजा की स्कूटी की लास्ट लोकेशन क्या थी? कब गाड़ी 0 स्पीड पर आई? क्या दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच वारदात हुई? क्या होटल से लेकर स्पॉट तक कोई रेकी कर रहा था, पीछा कर रहा था? आखिर ऐसा कौन सा सुराग हाथ लगा है जिससे वारदात का वक्त इशारा कर रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। राजा सोनम लास्ट कॉल, लास्ट लोकेशन 23 मई की तारीख, खूनी खेत। कितने बजे 0 हुई गाड़ी की स्पीड? क्या होटल में कैद मर्डर का राज? गाड़ी नंबर ML05A11475 रेनकोट। ऑपरेशन सोनम पार्ट 2। राजा सोनम की लास्ट लोकेशन, आखिरी तस्वीर, लास्ट कॉल का राजा की मर्डर मिस्ट्री और सोनम की गुमशुदगी से कनेक्शन है। इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार समझिए। शादी के बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए शिलोंग नहीं जाने वाले थे। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। फिर किसी ने कहा शिलोंग चले जाओ। सवाल है कि शिलोंग जाने का प्लान कैसे बना? अब दूसरी तस्वीर, राजा और सोनम दोनों नीले रंग की स्कूटी से घूमने गए थे। राजा की स्कूटी की लास्ट लोकेशन 23 मई दोपहर 2 बजे स्कूटी की 0 स्पीड हुई। दोपहर 12:37 पर सोनम की सास से बात, 2 मिनट 4 सेकंड हुई दोनों के बीच बातचीत। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने आज तो मेरे बहू का उपास वापस। दोपहर 1:13 पर राजा की मां से बात, 2 मिनट 18 सेकंड तक बात हुई। हेलो, हाँ उतर आए? हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनकी आज तो आपको उपास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। जीपीएस लोकेशन, दोपहर 2 बजे गाड़ी की 0 स्पीड। क्या वारदात का वक्त दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच?
सोनम की सर्चिंग वादियों में चल रही है। परिवार ने स्कूटी की जीपीएस में लास्ट लोकेशन की तस्वीर जारी की। क्या वारदात दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच हुई? अब फिर से उसी होटल में लेकर चलते हैं जिस होटल में राजा और सोनम के सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। शिलोंग का बालाजी गेस्ट हाउस। उस दिन होटल में कौन कौन ठहरा? क्या कोई था जो राजा और सोनम की रेकी कर रहा था? 23 मई को होटल से सुबह 9:30 बजे के बीच राजा और सोनम ने चेकआउट किया था। वो सोनम का अपहरण हुआ है और राजा का उनने मर्डर कर दिया, दमाद का उनका मर्डर कर दिया है और सोनम को किडनैप कर लिया है। और गोविंद को भी वहाँ धमकी होटल की तरफ से, जो होटल में जिसमें सोनम और राजा रुके थे, उस होटल की तरफ से धमकी मिली है। होटल ने गार्ड दिया था कि गाड़ी वाले ने दिया था, एक्टिवा वाले ने, किसने दिया था वो गार्ड की भी पता नहीं कहाँ है, वो भी लापता है। और जो झोंपड़ी में उनने चाय पी थी वहाँ, तो वो झोंपड़ी वाला भी लापता है वहाँ से, वो किधर है। 2 जून को खाई में राजा की लाश मिली, जिस जगह मौत का हथियार डाउ भी मिला। सवाल है कि कातिल डाउ क्यों छोड़ा गया? क्या डाउ से पुलिस को गुमराह करने की साजिश थी? क्या बारिश से सबूत भी धुल गए? जो रेनकोट मिला, क्या ये सोनम का है? इतने दिन बाद क्या रेनकोट पर सबूत होगा? इधर सोनम का परिवार बेटी के घर लौटने की आस लगाए हुए है। सवाल है सोनम कहाँ है? दोनों के पास 4 मोबाइल थे, 2-2 मोबाइल, 3 मोबाइल कहाँ है? वो 3 मोबाइल की लोकेशन नहीं मिल रही। मोबाइल की एक की लोकेशन मिली, वो भी टूटा हुआ मिला, राजा के बॉडी के 10 फीट दूर। जो रेनकोट था, और रेनकोट दोनों खरीदे दोनों जन ने दुकान से, तो रेनकोट एक मिल रहा, दूसरा रेनकोट कहाँ है? कई सवाल हैं। कौन था जो रेकी कर रहा था? क्यों शिलोंग जाने का प्लान बना? डाउ हथियार बेचने वाला, इसका राज उगलेंगे। क्या स्कूटी की लास्ट जीपीएस लोकेशन कातिल तक पहुंचाएगी? होटल में क्या कोई सुराग कैद है? सोनम मिस्ट्री का दी एंड कब होगा? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।